बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू मेहनती था। सुबह से शाम तक खेत में काम करता, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। उसके पास बस एक गधा था, जिसका नाम था हीरा। रामू को हीरे से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन हीरा ऐसा गधा था जो काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। दिन भर मस्ती करता, कभी पेड़ के नीचे सो जाता तो कभी इधर उधर घास चरता। रामू ने बहुत कोशिश की कि हीरा काम में उसकी मदद करे। वो उसे समझाता, पुचकारता, कभी डांटता भी, लेकिन हीरा तो हीरा था। उसकी आदत ही आलसीपन की हो गई थी। रामू को अब हीरे की हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। वो सोचने लगा कि अगर हीरा ऐसे ही कामचोर बना रहा तो खेती कैसे होगी। एक दिन रामू ने तय किया कि अब और नहीं। उसने हीरे को सबक सिखाने का मन बना लिया। आज मैं इसे ऐसी सिखाऊंगा कि ये हमेशा के लिए बदल जाएगा, रामू ने खुद से कहा। सुबह सुबह रामू ने हीरे को नदी किनारे ले जाने का फैसला किया। हीरा खुश था। उसे लगा आज भी आराम मिलेगा, मगर उसे ये नहीं पता था कि रामू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रास्ते में अचानक रामू ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और हीरे की पीठ पर रख दिया। हीरा चौंका। उसे ये बोझ बहुत भारी लगा। उसने कोशिश की कि पत्थर गिरा दे, लेकिन रामू ने पत्थर को मजबूती से बांध दिया। अब हीरा हक्का बक्का हो गया। वो सोचने लगा कि रामू ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ दूर चलने के बाद हीरा हाँफने लगा। उसकी टांगें कांपने लगीं, लेकिन रामू चुपचाप उसे चलता रहा। तभी सामने एक और गधा दिखाई दिया। वो गधा बहुत सजीव और खुशहाल दिख रहा था। हीरे ने सोचा, ये गधा कितना भाग्यशाली है, इसे तो कोई काम नहीं करना पड़ रहा। तभी रामू ने उस गधे के मालिक से बात की। बातों बातों में पता चला कि वो गधा बहुत मेहनती था और उसकी वजह से उसके मालिक का काम बहुत आसानी से हो जाता था। हीरा अब और बेचैन हो गया। हीरा उस मेहनती गधे को देखकर और भी बेचैन हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसे भी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आलस ने उसे फिर घेर लिया। उसने सोचा, अरे, मेरे मालिक को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। आज भी नदी किनारे घुमाने लाया है, तो मैं क्यों मेहनत करूं? रामू ने हीरे की आंखों में आलसीपन की झलक देख ली थी। उसने तय कर लिया था कि आज हीरा बदल कर रहेगा। कुछ देर और चलने के बाद वे एक तंग रास्ते पर पहुंच गए। रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और सड़क पर धूल जमा थी। रामू जानबूझकर उस कठिन रास्ते पर हीरे को लेकर गया ताकि उसे और मुश्किल हो। हीरा अब और भी थकने लगा था। उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन फिर भी पत्थर की वजह से वो चलने पर मजबूर था। उसने कई बार रामू को करुणा भरी नजरों से देखा, पर रामू ने उसकी एक भी नहीं सुनी। रास्ते में हर कदम हीरे के लिए भारी पड़ने लगा। अब उसे समझ में आने लगा कि कामचोरी का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। रास्ते के एक मोड़ पर अचानक हीरा लड़खड़ा गया और पत्थर सहित नीचे गिर पड़ा। उसे लगा कि रामू अब उसे जरूर मारेगा, लेकिन रामू ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने धीरे से हीरे के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। या तो तुम समझदारी से चलना सीख जाओगे, या फिर तुम्हारा यही हाल होगा। ये सुनते ही हीरा और डर गया। अब हीरा अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करने लगा। उसे अपने आलसीपन पर शर्मिंदगी होने लगी। उसने ठान लिया कि वो अब रामू की मदद करेगा। उठने की कोशिश में उसने पहली बार गंभीरता दिखाई। जैसे ही वो खड़ा हुआ, रामू ने पत्थर खोल दिया। हीरा को एक पल के लिए लगा कि अब वो फिर से मस्ती कर सकता है, लेकिन इस बार उसका दिल नहीं माना। रामू ने उसे वापस घर की ओर चलने का इशारा किया। हीरा धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा, लेकिन इस बार उसकी चाल में कुछ बदलाव था। वो अब बिना रुके चल रहा था। रामू ने देखा कि हीरा अब समझदार हो रहा है। जब वो दोनों घर की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक ऊंचा पहाड़ आ गया। रामू ने हीरे को रुकने का इशारा किया। रामू ने सोचा कि अब असली परीक्षा होगी। अगर हीरा इस पहाड़ पर चढ़ गया तो ये सच में बदल गया है, रामू ने मन ही मन सोचा। हीरा ने पहाड़ को देखा। वो ऊंचा और डरावना लग रहा था। पहले तो हीरा पीछे हटने लगा, लेकिन फिर उसे रामू की बात याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसकी टांगें थरथरा रही थीं, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ता गया। चढ़ाई मुश्किल थी,
लेकिन हीरे के हौसले के आगे पहाड़ झुक गया। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो रामू ने उसे शाबाशी दी। हीरा थका हुआ जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे महसूस हुआ कि मेहनत करने से सुकून मिलता है और काम चोरी से सिर्फ परेशानी। उस दिन के बाद से हीरा पूरी तरह बदल गया। अब वो रामू के हर काम में मदद करने लगा। खेतों में मेहनत करता, सामान ढोता और कभी भी काम से मुंह नहीं मोड़ता। गांव के लोग अब रामू और उसके गधे की मिसालें देते थे। हीरा गांव का सबसे मेहनती गधा बन गया था। इस बदलाव ने हीरे को भी खुश कर दिया। अब उसे रामू की डांट नहीं पड़ती, बल्कि वो रामू का सबसे प्यारा साथी बन गया था। और रामू ने भी सीखा कि कभी-कभी हमें दूसरों को सिखाने के लिए सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन वो सख्ती प्यार के साथ होनी चाहिए। मूल सीख: काम चोरी से जीवन में कभी सुकून नहीं मिलता। मेहनत से इंसान न सिर्फ दूसरों का दिल जीतता है, बल्कि खुद का भी सम्मान करता है।